चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, ज्ञानव्यापी मंदिर में लोगों का एंट्री नहीं हो पा रहा है, सर्वे नहीं हो पा रहा है। क्या कुछ फैसला आएगा, इसको लेकर के कोर्ट की तरफ सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आज ज्ञानव्यापी मंदिर पे हम बात करेंगे। मैं मंदिर इसलिए बोल रही हूँ कि मैं उसे मस्जिद नहीं मानती। मंदिर के ऊपर खड़े किए गए किसी भी स्ट्रक्चर को मस्जिद नहीं कहा जा सकता। जो लोग इसके दावे कर रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। कई तथ्य सामने आ चुके हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो दूसरों की विरासत को ज़बरदस्ती अपने हक में कर कर ना जाने किस गुमा में जी रहे हैं। और वो लोग हैं जो इसी भारत के हैं। वो उन लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं जो इस देश के लिए आक्रांता थे, जो इस देश के थे ही नहीं, लेकिन उनके फॉलोअर्स बन के आज फिर एक बार उनकी जो सोच है वो एक बार फिर भारत के सामने खड़ी हुई है, भारतवासियों के सामने खड़ी हो गई है। चट्टान की तरह बनना चाहती है, लेकिन सनातन हर चट्टान को कैसे धराशायी किया जाता है ये जानता है। मैं उस ज्ञानवापी को मंदिर बोलती हूँ क्योंकि वहाँ पे श्रृंगारगौरी का मंदिर है, जहाँ पे हमारी आस्था टिकी हुई है। हम वहाँ पूजा करना चाहते हैं। इसके लिए को लेकर के पिटिशन भी डाला गया है। पुरातत्व विभाग से मेरा कहना है कि वहाँ पे पूरी पड़ताल होनी चाहिए। फोटोग्राफी नहीं करने दी जा रही है, वीडियोग्राफी नहीं करने दी जा रही है, जबकि तमाम विश्व के तमाम मस्जिदों में इसके लिए कोई रुकावट नहीं है। लेकिन ज्ञानवापी में ऐसा क्या राज छुपा हुआ है, ये हम जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले बातचीत की शुरुआत करते हैं नंदी की गवाही से। नंदी वो जो अपने स्वामी शंकर को दिन रात निहारते रहते हैं, जिनकी आंखों को आराम ही तब मिलता है जब भोलेनाथ उनके दरबार में आते हैं। उनके पूरे नंदी सामने बैठे हुए होते हैं और भोलेनाथ दर्शन देते रहते हैं। तो नंदी जी कह रहे हैं, और इनकी बातों को ध्यान से सुनिएगा, कि मैं शिलादीप पुत्र नंदी हूँ। सैकड़ों वर्ष से शीत, आतप, बरखा सहने के बाद एक बार मैंने महादेव से पूछा कि आप अपना त्रिशूल क्यों नहीं चलाते हैं। उन्होंने मुझे श्री राम कथा सुनाई और कहा कि यदि प्रभु राम चाहते तो बिना फन के एक बाण से दशानन के 10 सिर को समेत पूरी लंका का विनाश कर सकते थे, पर इससे सामान्य जन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। युद्ध तो धर्म की थी। राम और रावण की लड़ाई मात्र 2 लोगों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि सामान्य जन में मर्यादा की पुनः स्थापना और अन्य के विरुद्ध उन्हें उठ खड़ा होने का साहस देने की लड़ाई थी। ये राम कथा प्रत्येक संदेह को दूर कर देती है। मैं जान गया कि मेरे यहाँ होने का उद्देश्य क्या है। मैं यहाँ पर हुए अत्याचार की गवाही देने के लिए हूँ। भारत भूमि में निवास करने वाले लोगों में धर्म और सामर्थ्य की जागरण के लिए तप कर रहा हूँ। मैं अपने स्वामी के दर्शन के लिए मैं तप कर रहा हूँ। मैं यहाँ सदियों से पड़ा हूँ। काशी धाम आने वाले सभी जन मुझे देखते हैं। मैं गवाह हूँ कि मेरे भोलेनाथ ज्ञानवापी तीर्थ के अधिष्ठाता हैं। मैं हर घड़ी हर पल महादेव की ओर मुँह करके बात करता हूँ और बता रहा हूँ कि मेरे भोलेनाथ यहीं पर हैं। जाम्बुद्वीप के प्रत्येक कोने से आने वाले सभी सनातनियों को मैं बता रहा हूँ कि विश्वेश्वर यहीं पर हैं। संपूर्ण भारत खंड में एक एक व्यक्ति को मैं सदियों से इस बात का एहसास दिलवा रहा हूँ और यहाँ बैठकर गवाही दे रहा हूँ कि भोलेनाथ मेरे शंकर त्रिभुवन धारी, त्रिशूल धारी, इस अखंड भारत के स्वामी, इस भूमंडल के स्वामी मेरे भोलेनाथ यहीं पर हैं। मैंने सुना है कि नए भारत में एक ऐसा शासक आया है और जो जानता है कि धर्म की स्थापना कैसे की जानी चाहिए। शासक यह पता लगाने का आदेश देगा कि ज्ञानवापी तीर्थ का अध्यक्ष कौन है उसका मालिक। धरती के विधि विशेषज्ञ विधाता को यह पता लगाने निकले हैं। यह सोचकर मैं मन ही मन महादेव की माया पे मुस्कुरा रहा हूँ। भोलेनाथ जानते थे कि मेरी गवाही की विधि व्यवस्था की आखिरी बात होगी, इसलिए मैं यहाँ सैकड़ों साल से अधिष्ठ खड़ा हूँ, बैठा हुआ हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ
बता रहा हूँ। धर्म की स्थापना के लिए एक एक जन को ये समझा रहा हूँ कि भोलेनाथ यहीं पे हैं। इसीलिए मैं सैकड़ों साल से यही हूँ। जिस दिन मेरी प्रतीक्षा और मेरी गवाही, प्रत्येक सनातनी की प्रतीक्षा और गवाही हो जाएगी, उस दिन यह हर ज्ञानव्यापी उसको उसका देव मिल जाएगा और ज्ञानव्यापी और मुझे महादेव मिल जाएंगे। ये नंदी की गवाही है और इसीलिए नंदी मेरी तरफ बोल रहे हैं कि मेरी तरफ देखो, मैं साक्षी हूँ, प्रमाण हूँ, साक्षी हूँ कि ज्ञानवापी तीर्थ समेत समस्त लोग में एक मैं स्वामी महादेव हैं जो यहीं पर स्थित है। यहीं हैं मेरे महादेव। ये नंदी की गवाही है। इसके बाद आप देखिए कि ज्ञानवापी को लेकर के किस तरह से तूफान मचा हुआ है। ये लोग जो बार बार ज्ञानवापी पे सवाल खड़े कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या जानते हैं आप ज्ञानवापी के बारे में। मस्जिद खड़ी कर देने से, कोई ऊपर गुंबज खड़ी कर देने से मंदिर का शिखर अपने अस्तित्व में को भुला देगा? क्या आप इस गुमा में हो? बिल्कुल भी नहीं। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्व टीम को फिर नहीं जाने दिया जाता। मुस्लिम पक्ष जो है अंदर नहीं जाने देते हैं। मुस्लिम पक्ष उन्हें जाने से क्यों रोक रहे हैं अंदर? यही सबसे पहली जीत है। अगर वो सत्य हो जो वो बोल रहे हैं तो फिर उनको डर नहीं होता, लेकिन उन्हें पता है कि जब टीम अंदर जाएगी तो सत्य सनातन हो जाएगा और महादेव प्रकट हो जाएंगे। इस बात के दो मतलब निकाले जा सकते हैं। एक तो यह कि वहाँ मौजूदा 20% मुस्लिम 80% हिंदुओं पे भारी पड़ गए हैं, और दूसरा यह कि वहाँ मौजूद हिंदू कमज़ोर नहीं बल्कि सहिष्णु हैं और न्यायप्रिय हैं। वो न्याय का इंतज़ार कर रहे हैं। वो हमेशा न्याय का ही इंतज़ार करते रहे हैं, चाहे वो सतयुग हो, चाहे त्रेता हो या कोई भी युग। आप देखेंगे कि जब भी सनातनियों की बात आती है वो न्यायप्रिय होकर न्याय की बात करते हैं और उस आक्रांताओं की तरह कभी भी वो अपने स्वभाव को सामने नहीं लाते हैं। पहले पक्ष से हालांकि मेरी पर्सनल राय माने तो मैं सहमत नहीं हूँ। वहाँ मौजूद मुस्लिम भारी पड़ गए हैं और हिंदू कमज़ोर हो गया है, ये मैं बिल्कुल नहीं मानती। ऐसा मैं नहीं बल्कि मेरे साथ बहुत सारे और भी हिंदू जो हैं वो नहीं मानते होंगे। हिंदू तो कभी कमज़ोर पड़ ही नहीं सकता। हिंदू सनातनी कभी भी कमज़ोर नहीं होता, वो बस सहिष्णु होता है। हिंदू बाय डिफ़ॉल्ट उसके ब्लड में अगर देखे वो सहिष्णु है और न्यायप्रिय होता है। बस बात इतनी सी है कि हिंदुओं के अंदर सब्र कूट कूट कर भरा हुआ होता है और इस कमजोरी को सामने वाला जो है, इस सब्र को सामने वाला जो है वो कमजोरी समझ लेता है। अगली तारीख में जब अदालत से कुछ फैसले आएंगे तो देखते हैं हिंदू उस पर कैसे रिएक्ट करता है। केवल हिंदू पक्ष ही नहीं, अदालत द्वारा नियुक्त कमिश्नर भी किस तरह से उन सभी बातों को लिखते हैं और अपना पक्ष रखेंगे, ये भी देखना होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनसे भी लोगों को उम्मीद है कि यहाँ पे उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। अब इस न्याय और न्यायालय की प्रक्रिया में, इस उम्मीद में कि मुझे न्याय मिलेगा और न्यायालय की प्रक्रिया में किस तरह का द्वंद्व छिड़ता है और नंदी महाराज साक्ष्य बनते हुए इतिहास के, पुराण के उन पन्नों को पलटते हुए किस तरह से महादेव के इंतज़ार में सब्र और संयम के साथ बैठे हुए उनके प्रकट होने का इंतज़ार करते हुए उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब मेरे महादेव आएंगे और सबको बताएंगे कि त्रिभुवनधारी आखिर कौन है। सब्र तो नंदी भगवान से ही हम हिंदुओं ने सीखा है। जहाँ सैकड़ों वर्ष नंदी भगवान सब्र कर सकते हैं तो आखिर हम क्यों नहीं। इंतज़ार कीजिए, हमेशा जीत सत्य की होती है। सत्यमेव जयते, ये कुछ ऐसे ही नहीं लिखा गया है, लेकिन हाँ थोड़ा इंतज़ार और थोड़ा सब्र जरूर करना पड़ता है। देखते हैं क्या होता है। ज्ञानवापी धर्म परिसर का परिणाम न्यायालय की तरफ से क्या चीज़ें आती हैं खुलकर और किस तरह से सनातन एक बार फिर अपना परचम लहराता है। जय हिंद, जय भारत।